प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करते हैं खुदा में खुश हूँ। आज एक और मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ। तो खुदावन इस मैसेज के द्वारा सबसे पहले इस बात को बोलती है कि बहुत सारी आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। बहुत छोटा सा मैसेज है, समझने वाली बात है और आसान तरीके से मैं थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करूँगी कि आप खुदा के साथ जुड़े रहें, उससे मुलाकात करते रहें। और आज जो मैं बताने वाली हूँ, मेरा टॉपिक ये है कि कभी कभी इंसान क्या करता है, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, उसका सहारा ले लेता है। कभी कभी इंसान ऐसा करता है कि अपनी जो समझ है उसे ऊंचा कर देता है और फिर बाद में क्या देखता है, बाद में लॉस देखता है। हालेलुया। पर नीति वचन की किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का कलाम इस बात को हमें इग्नोर करने के लिए कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, क्योंकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, बाइबल कहती है। वो निर्बुद्धि लोग होते हैं, क्योंकि निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। तो यहाँ पे नीति वचन की किताब 3 अध्याय उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, पूरे मन से। कभी कभी होता है, आधा मन हमारा कहता है नहीं हो जाएगा, प्रभु करेगा, और आधा दिमाग चलता है नहीं नहीं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, इतना सब कैसे हो सकता है। याद रखे मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा परमेश्वर सब कर सकता है। आपके ऊपर कैसी मुसीबत है, आपके ऊपर कैसा आपका कर्जा है, आपके ऊपर जहाँ बिजनेस फ्लो चल रहा है, कुछ भी है, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारे लिए सब मुहैया कर सकता है। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे संपूर्ण मन से, पूरे मन से। आधा नहीं, डाउट वाला चीज नहीं, संदेह वाली चीज नहीं लेके आनी, होगा कि नहीं होगा, होगा, ये बात नहीं करनी। पूरे मन से अपने खुदावंत के ऊपर भरोसा रखे कि मेरा परमेश्वर करेगा ये, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपना भरोसा अपने खुदा के ऊपर लेके आएंगे तो आप निर्बुद्धि होंगे, तो आपको बुद्धिमान बनाया जाएगा। आमीन। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना, कभी भी अपनी समझ के अनुसार कुछ भी स्टेप आउट मत करना किसी भी चीज को लेके। अगर नया बिजनेस कर रहे हो, शादी कर रहे हो, घर पे कुछ भी ऐसा माहौल है कि आपको अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा मत करें। आप अपने परमेश्वर को आगे रखें। जैसे काना गलील की शादी में खुदावन ने बहुत चमत्कार किए। हालेलुया। वैसे ही आपके घरों में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम, अपने परमेश्वर को फर्स्ट रखें। परमेश्वर हमारे फर्स्ट गेस्ट होते हैं, वो हमारे लिए फर्स्ट होते हैं। आप इनवाइट करें अपने खुदा को, परमेश्वर इस काम में मैं आपको इनवाइट करता हूँ। प्रभु मैं तो निर्बुद्धि हूँ, मुझे समझ नहीं है, खुदावन तू मुझे समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे, ताकि प्रभु तेरी बुद्धि के साथ मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊं। और लिखा है संपूर्ण मन से अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखें। आप ये मत सोचें कि आपके घर में ये हो रहा है, अब वैसा होगा कि नहीं होगा। मेरा परमेश्वर कर सकता है, ये बोले, मेरा परमेश्वर कर सकता है। फेथ बढ़ाए अपना, विश्वास बढ़ाए अपना। मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, अगर हम उस घड़ी की बात सोचें कि यीशु आने वाले हैं, तो उसमें अब देरी कहाँ लगेगी? देरी नहीं है अब। यीशु आ जाएंगे, अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे। क्या उसके लिए प्रिपेयर हो आप? क्या उसके लिए तैयार हो आप लोग? तो इसीलिए तो बाइबल कहती है संपूर्ण मन से अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखें। तो लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करना। मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में अच्छा माहौल है, कैसा भी माहौल है, आप उसी को स्मरण करके आगे चलें। अपने यीशु को आगे आगे रखें, चले यीशु मसीह हमारे आगे और हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले। जब यीशु आपके आगे चलना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए मार्ग निकलता जाएगा, आपके लिए रास्ता निकलता जाएगा, आपको मंजिल अपनी दिखाई देने लग जाएगी। हालेलुया। हमारी बुद्धि जो है, हमें जब हम अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करते हैं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे क्या जरूरत है बुद्धि की, मैं तो बहुत सीख चुकी हूँ, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, ये बातें गलत होती हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये गलत है। अपने आप को नम्र और दीन करने की बात करते हैं यीशु मसीह।
जब यीशु ने अपने चेलों के पाँव को धोया, तो वहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया कि मैं नम्र और दीन हूँ, अपने चेलों के सामने भी। तो हम क्या हैं? हमें भी आज वैसे ही बनना है, संपूर्ण मन से, पूरे मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। अपने खुदावन को हर काम में आगे लेके जाएँ। घर से निकलें तब भी बोलें, यीशु मसीह मेरे साथ चले, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। मैं तो ये ड्राइव करती हूँ, तो मैं ड्राइव करते भी अपने खुदा को बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। मैं अपनी जिस कन्वेंस को मैं चलाती हूँ, मैं उस कन्वेंस को परमेश्वर के लव में कवर करती हूँ। और मेरी आदत है, मेरी हैबिट है, मैं पूरे जहाँ पे भी जाना होता है एक्टिवा पे, मैं वर्शिप सॉन्ग को गाती हुई जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। बड़ा आनंद आता है। हालेलुया! तो मैं अपने खुदा को हमेशा आगे रखना पसंद करती हूँ। आप भी अपने खुदा को अपने जीवन से आगे रखें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। याद रखिए इस बात को। आप जब इंसानों पे भरोसा रखते हो या फिर अपने पे भरोसा रखते हो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती, मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी से कर सकता है। मेरा खुदा मेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकता है। मेरा खुदा मेरे लिए ये मार्ग खोल सकता है। अपने खुदा को महिमा दें अपने जीवन से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बस ये छोटा-सा मैसेज जो मैं आप लोगों के लिए देना चाहती थी, बस यही बताना चाहती थी कि अपनी समझ का सहारा मत लें। नीति वचन ऐसे ही नहीं बोल रहा, नीति वचन की किताब ऐसे ही नहीं बोल रही। कुछ है, खुदा ने इसलिए इस चीज़ को बोला है। अपने आप को बुद्धिमान मत समझें, अपने आप को नम्र करें अपने खुदा के आगे, दीन कर दें अपने खुदा के आगे, ताकि खुदावन आपको टाइम से शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। आज की संडे सर्विस आप सबके लिए ब्लेसड हो। मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा। आज संडे प्रभु अपनी महिमा का पात्र बना के मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करिएगा कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को डेवलप करे। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन आप सबकी भी सलामती करे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाए, और परमेश्वर का रूह अपने दास के द्वारा, कलाम के द्वारा आप सबसे बात करे, आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर आज मिलने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको मेरी ओर से जय मसीह की।